नमस्ते, जय साईं राम। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत सुंदर एक आई ओपनर लीला आप लोगों को सुना रही हूँ। वैसे तो मैं एक दूसरा चैनल है बंदे हैं हम साई के, वहाँ पर अक्सर होस्ट करती हूँ, मगर मुझे पता है यहाँ पर भी एक ऑडियंस है जो संदेश को सुनती है और मुझे लगा कि आप लोगों को भी कुछ चीज़ें मुझे शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं एक बहुत सुंदर अनुभव शेयर कर रही हूँ। दरअसल बात ये है ना कि ये जो डिवोटी हैं ये बचपन से लेके बाबा की भक्ति करती आई हैं। मतलब आप जो कह लो ना, इनकी पढ़ाई हो, इनकी शादी हो, जो भी हो, इनका जॉब लगना हो, हर कुछ जो है ना वो बाबा के कारण ही हो पाया। मतलब हर एक चीज़ के लिए इन्होंने बाबा से विनती करी और हर एक चीज़ जो है फिर बाबा ने इनको वो मतलब दिलाई, ये चीज़ रही है। और इन्होंने छोटे बड़े बहुत सारे काम किए हैं ताकि ये अपने लाइफ को लीड कर सके। जब ये मिडिल एज की ओर थी, मतलब टूवर्ड्स ओल्ड एज, तो इनके साथ एक लाइफ में घटना घटित हुई जिसने इनका विश्वास ऊदी के प्रति और दृढ़ कर दिया। दरअसल होता ये है ना कि इनके ना आँखों में एक बीमारी शुरू हुई थी। इनको ना चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही थी, हेज़ी दिख रही थी। तो ऑब्वियस है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसा कुछ होता है तो ये भी डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने देखा वगैरह, ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ना बढ़ती जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। और इनको लग रहा था कि जैसे कि ना ये अंधे हो रही हैं, वैसा रोशनी कम होती जा रही थी। डॉक्टर ने पहले तो कुछ बताया नहीं, मगर कुछ टेस्ट वगैरह मतलब कुछ चीज़ें कराई, कुछ देखा और इनको बहुत रेगुलर इंटरवल पर बुलाया और थोड़े टाइम के बाद बताया कि इनको एक ऐसी बीमारी हो रही है जिसमें ना कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाता है और इसका कोई ना इलाज नहीं है। मतलब बस इसको थोड़ा शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन मतलब जो टाइम है ना, जो चीज़ 1 साल में होगी वो भले 1.5 साल 2 साल के बाद हो, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता। तो जब इन्होंने ये सुना ना, इनके पाँव से ज़मीन खिसक गए थे। अभी कितनी सारी चीज़ें इन्हें लाइफ में करनी थी, बच्चों की शादी वगैरह, उसके बाद इनका खुद का जीवन बाकी था जिस पे ये किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहती थी। आँख चला गया फिर तो क्या ही बचता है, फिर क्या देखेंगी, क्या करेंगी, कुछ नहीं रहेगा तो क्या हो पाएगा इनका। तो इन्होंने तय किया कि नहीं, इन्होंने डॉक्टर ने कह दिया है ठीक है, मेरी परिस्थिति ख़राब हो रही है, वो भी ठीक है, लेकिन अगर बाबा सत्य हैं, बाबा की ऊदी सत्य है ना, तो ये रिपोर्ट बदलेगी और ज़रूर बदलेगी। इस विश्वास के साथ ये गई और इन्होंने सीधा टिकट कराया अपनी शिरडी का। मतलब ये गई हैं घर और जाके शिरडी का टिकट कराया है और बाबा के मंदिर जाके खूब रोई हैं शिरडी में। इन्होंने मतलब जब इन्होंने देखा कि मुझे जिस डेट पे भी आरती मिलेगी, इन्होंने उस हिसाब से अपनी बुकिंग कराई थी और ये सिर्फ शिरडी गई। यहाँ तक कि शिग्नापुर भी उस बार नहीं गई, ये कहीं नहीं गई, सिर्फ बाबा की शिरडी गई, बाबा के पास रोई और बाबा से बोलती रही कि मुझे तुम रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं पता। इसी तरीके से ये द्वारका माई में ना, जब एक कहते हैं ना बहुत लीन होके रोना, तो बहुत रोई है बाबा के सामने बैठकर कि मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बहुत समय के बाद जब इन्होंने आँख खोला ना, इनको कुछ नहीं पता था, इनको बस इतना पता था कि बाबा तुम मुझे ठीक करोगे और मेरे को कुछ नहीं पता और मैं नहीं जानती हूँ, ये सारी बीमारी हटाओ तुम मेरी शरीर से, कह के जब ये रो के आँख खोली ना, इनके क्या बोलते इनके पाँव पर ऊदी के पैकेट्स रखे हुए थे। इन्होंने आसपास देखा, कोई तो ऐसा खड़ा नहीं था जो वेट कर रहा हो कि नहीं मैंने ये ऊदी रखी है। तो इनको समझ में नहीं आया, मगर इन्होंने ये सोचा कि अगर किसी भक्त ने भी रखा है या कैसे आया नहीं पता, क्योंकि अगर कोई गिराता पाँव पे फील होता ऊदी के उतने सारे पैकेट्स, मगर कुछ फील भी नहीं हुआ इनको। तो इनको लगा कि कहीं ना कहीं ये बाबा का इशारा है, ये बाबा की भेजी हुई ऊदी है और मुझे इस ऊदी का प्रयोग करना चाहिए। और कहीं ना इनको लगने लगा कि बाबा ने मुझे रास्ता दिखा दिया है ऊदी का। बाबा कहते हैं ना कि आई नीड नो डोर्स एंड विंडोज़ टू एंटर अपॉन द हाउस ऑफ माई डिवोटीज़। वो अपने भक्तों के घर या अपने भक्तों के पास आने के लिए उनको किसी खिड़की दरवाजे की ज़रूरत नहीं है। यही कुछ इनके साथ हो रहा था। इन्हें नहीं समझ में आया कैसे क्या हुआ, मगर इनकी व्यवस्था तो हो गई ऊदी की। इतने सारे पैकेट्स इनको ऊदी के मिले और इन्होंने ना तय किया कि ये सारी ऊदी, क्योंकि इन्हें नहीं पता कहाँ से आई है, मतलब बाबा के पास से आई है। कोई इंसान देता रखता कुछ भी होता तो पता तो चलता, मगर फील नहीं हुआ। इतनी सारी ऊदी कौन दे के जाएगा बाबा के सिवा। उस वक्त इन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रहा था, बाद में ये स्पष्ट हो गया, क्योंकि ये उस ऊदी को ना प्रयोग करना शुरू की। और जब ये प्रयोग करना शुरू की,
उसके बाद ना धीरे 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 करके तकरीबन 11 साढ़े 11 महीने लग गए इन्हें, और इनकी आँखों की रोशनी बेहतर होने लगी। करते 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 बेहतर हो गई, और फिर डॉक्टर ने कहा कि हमसे ना बीमारी डिटेक्ट करने में ही प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि आपकी आँखें ठीक हो गई हैं और आपको किसी और चीज़ की अब कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसी कोई बीमारी ही नहीं है। पता नहीं कैसे आपके बॉडी में वैसे फ्लक्चुएशंस आ रहे थे, और वो सारे रिपोर्ट को ना कैंसिल किया गया, मतलब वो सारे रिपोर्ट्स नहीं थे इनके, मतलब ऐसा उनको बोलना पड़ा कि पता नहीं कैसे, मगर आपकी बॉडी बिल्कुल रिकवर्ड है, बिल्कुल ठीक है, और आपको ज़रूरत ही नहीं है इस ट्रीटमेंट को गो थ्रू करने की। आपका आँख बिल्कुल ठीक है और ठीक रहेगा। जो सुनने के लिए इनके कान तरस रहे थे, और जो देखने के लिए इनकी आंखें तरस रही थी, स्पष्ट सब कुछ सुंदर, ये दुनिया, ये नज़ारा सब बहुत सुंदर। उस दिन के बाद से मतलब इन्हें कभी आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उस दिन के बाद ये कभी आँखों को दिखाने डॉक्टर के पास नहीं गई, और इनकी आँखों की रोशनी बहुत अच्छी हो गई है, मतलब बहुत अच्छी। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा इनके साथ, लेकिन अब ये है ना कि ये जब आँख खोलती हैं तो सबसे पहले बाबा को देखती हैं। इनका तब से लेके अब तक नियम बन गया है, और इन्होंने अपने आँखों को बाबा के चरणों में समर्पित करते हुए ये कहा है कि बाबा, ये जो आँखें हैं ना, ये आपके चरणों में समर्पित है, इसे सिर्फ वही चीज़ें दिखाना जो दिखाना ज़रूरी है। और इनके इन्हीं आँखों से खुलने के बाद ना इनको बहुतों की सच्चाई, बहुत कुछ मालूम हुआ जो इन्हें नहीं पता था, जिनके कारण इनसे गलती हो रही थी। सभी सारी चीज़ें इस नई आँखों से इनको मिली। इन्होंने कहा कि वो जो मेरी पुरानी आँखें थी ना, उसमें प्रॉब्लम थी, और ये जो नई आँखें बाबा ने दी है, ये एकदम फिट एंड एकदम, इसे कहते हैं ना, एकदम ओके, एकदम बढ़िया, वो बाबा ने दी है। तो इसलिए ये वाली आँखें मेरी एकदम बढ़िया हैं, एकदम ओके ओके है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन आँखों से बाबा ने मुझे हर कुछ दिखाया है, जो लाइफ में मैंने आज तक गलती करती आ रही थी, जिनको मैं इग्नोर कर रही थी, अब मेरा ध्यान उनकी ओर गया है। और बाबा की ऊदी की जितनी इनके जीवन में महिमा थी, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। और आज ये ऊदी को जिस महत्व से देखती हैं, वो शायद ही हम और आप समझ पाएंगे। मगर बाबा की ऊदी का प्रयोग करिए, सब ठीक हो जाएगा। और साथ में जो आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसको रोकिए मत, उसको होने दीजिए। बाकी बाबा की ऊदी मस्तक पर लगाइए और भरोसा रखिए, अगर ये ठीक हो सकती हैं, ऐसी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं, तो आप क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, हम सब स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहेंगे। बाबा की ऊदी हमारी रक्षा करेगी। नमस्ते।